स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अयनमशा के बारे में। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, 3 पार्ट में जानेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि अयनमशा है क्या और भारत देश में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अयनमशा फॉलो किए जाते हैं। दूसरे पार्ट में हम इसको थोड़ा नक्षत्र से रिलेट करेंगे। नक्षत्र में जैसे आपकी चित्रा नक्षत्र, रेवती, अश्विनी, इन तीनों नक्षत्र से थोड़ा रिलेट करके हम बात करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, है ना, कि एक्चुअली इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है। मुझे नहीं पता कि तीसरा पार्ट जो है वहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे, कितने लोग देखने के इच्छुक रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है तो कवर करना ज़रूरी है। और ये तीनों पार्ट देखने के बाद आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप खुद से अगर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, कुंडली में जानना है कि नहीं अयनमशा चेंज करने के बाद क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ना, वो प्रेडिक्शंस थोड़ा सा आपकी एक्यूरेट होगी। आपको कुछ चेंजेस करने हैं, बर्थ टाइम करेक्शन बोला जाता है, वो सारी चीज़ें करने में आपको मदद मिलेगी, है ना। तो सबसे पहले जब अयनमशा की बात करते हैं तो अयनमशा आयान मतलब मूवमेंट होता है, अंशा मतलब जो है कंपोनेंट मतलब हिस्सा, ठीक है। तो घूमते वक्त जैसे ये इसका घूमना हो गया, ये हिस्सा इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर जानने की कोशिश करेंगे ये प्लानिटरी बॉडी के टर्म्स में तो कैसे है। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है, पृथ्वी अपने भी एक्सिस पे घूम रही हैं, ठीक है। तो उससे दिन और रात होता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे जब घूमती हैं ना, ऐसे। दूसरा ये होता है कि सूर्य के अराउंड घूम रही हैं ऐसे पृथ्वी, तो उससे क्या आपको मिलता है, उससे आपको ऋतुएं बनती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऋतुएं बनती हैं। और तीसरा जो होता है, ये पूरा तारामंडल के अराउंड आपका मूवमेंट होता है। ये पूरा जैसे आपके बाकी सारी राशियां हैं, बाकी तारामंडल है, उसके अराउंड एक मूवमेंट होता है। तो ये सारे मूवमेंट के हिसाब से फिर आपको एक रेफरेंस पॉइंट, एक जीरो पॉइंट आपको एक निकालना होता है कि कहाँ से गिनती शुरू करें। जीरो हो गया, वहाँ से गिनती शुरू करें, राइट। तो वो जीरो पॉइंट कैसे निकालेंगे, है ना। तो जैसे अगर आप पहले ऋषि मुनियों की बात करेंगे तो लोग क्या, जैसे यहाँ से आप देखेंगे सूर्य देव हैं, ठीक है, यहाँ से क्या जैसे एक पॉइंट हुआ, अब वो पॉइंट कैसे डिटरमिन करना है, तो उस वहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि जैसे आपका पृथ्वी का 3 एक्सिस, ये आप एक ले लीजिए, है ना, और एक ये जो है इक्वेटर वाला जो एक हो गया, प्लेन हो गया, ऐसे एक आप प्लेन ले लीजिए जिससे कि आपका सोलिस्टिस बनता है, विंटर समर सोलिस्टिस बोलते हैं, है ना। और एक इक्विनॉक्स होता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, है ना। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं उस टाइम, और एक पूरे तारामंडल में एक रेफरेंस पॉइंट बनाया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है कुछ 1500 साल पहले का कंसिडर किया जाता है। एक्सक्यूज मी। सो अब ये जो रेफरेंस पॉइंट बनाने की कला है वो इस हिसाब से है कि मान लीजिए जैसे सूर्यदेव को ही देखेंगे तो इस साल ये पिछले साल इसी वक्त जो सूर्यदेव की पोजीशन है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो सूर्यदेव, तो मान लीजिए कि पृथ्वी घूम रही है तो सूर्यदेव की पोजीशन वहीं पे है। लेकिन अगर यहाँ से आप देख रहे हैं तो कौन सा तारा दिख रहा है हमें, ठीक है। और उसके वही सेम चीज़ हम दोबारा देख रहे हैं 1 साल बाद या 70 साल बाद या 2000 साल बाद, तो उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। वहाँ पे डिफरेंस है आपका, वही आपका जो मूवमेंट है, ये जो सेलेस्टियल मूवमेंट बोलते हैं, वहाँ पे ये आता है कि जो मूवमेंट है कुछ 1 डिग्री का मूवमेंट हो जाता है 72 साल में, और पूरा ये मूवमेंट कंप्लीट होगा 360, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से तो कुछ 25,920 साल, ठीक है। इतने में पूरा मूवमेंट कंप्लीट होगा। मतलब इतने सालों बाद कहीं जाके आप वो सेम चीज़ जो देखे थे वही सेम एग्जैक्ट चीज़ दिखेगी, है ना। तो ये चीज़ आपका, ये काफ़ी लोगों ने रिसर्च करके ये पॉइंट बनाया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी इमेज में आप देख सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ जैसे जीरो मतलब एक बनाया गया है आपका, बट अभी क्या है जैसे 2023 में है हम लोग, तो यहाँ देखेंगे तो कुछ यहाँ का पॉइंट दिख रहा है। अब यही चीज़ हम 1500 साल पहले देखते थे, कुछ यहाँ का पॉइंट दिखेगा, राइट। 2000 या 2500 साल पहले देखेंगे तो कुछ यहाँ, तो अब देखिए यहाँ एरिस लिखा हुआ है, यहाँ पीसेस लिखा हुआ है, ये मतलब मेष राशि हो गई और ये जो आपका मीन राशि हो गई, है ना। तो अब देख रहे हैं ना कि पॉइंट ये चेंज हो जा रहा है। अभी यहाँ हम पृथ्वी में यहीं से देख रहे हैं, बट 2500 साल पहले देखेंगे तो कुछ इधर का दिख रहा है, अभी देख रहे हैं तो कुछ मीन राशि का दिख रहा है ना। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करने की बात होती है वही आपका अयनांश है ना।
या अयनमशा बोलिए या अयनांश बोलिए। अब एक चीज़ इसमें ये आती है कि अब बात करेंगे कि भारत देश में क्या क्या फॉलो होता है। बहुत सारे अयनांश हैं जो फॉलो होते हैं। सबसे पहले रमन अयनांश हो गया, केपी हो गया, एनसी लाहिरी भी हो गया। अब एक चीज़ आप पूछेंगे कि इतनी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है, ये तो कहीं दिखता भी नहीं है, हम कुंडली देखते हैं तो। देखिए, जब सॉफ्टवेयर में आप कुंडली जनरेट करते हैं, आपको नाम के अलावा क्या चीज़ होती है, नाम के अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, किस दिन जन्म लिए, ठीक है, टाइम पूछा जाता है, कितने टाइम पे जन्म हुआ, और प्लेस पूछा जाता है ना। इसके अलावा आपको एक छोटा सा सेटिंग्स होता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, लाहिरी जी का जो दिया हुआ अनांश है वो तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। उस पर भी बात करेंगे क्यों डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया कि प्लेस काफ़ी एक्यूरेट डिफ़ाइन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब भी कोई ज़िले की बात करते हैं, मान लीजिए वाराणसी की बात करते हैं, वाराणसी का एक फ़िक्स जो सेंटर का आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर होगा। सिटी के बाहर चले जाएंगे हिस्से में तो हो सकता है वो कुछ दूसरे ज़िले का हो जाए, है ना। तो वो चीज़ आप कोशिश करिएगा। अब आते हैं कि लाहिरी जी का डिफ़ॉल्ट क्यों सेलेक्टेड होता है। तो वहाँ पे देखिए दिक्कत क्या हो रही थी कि भारत देश में जैसे जब हम लोग स्वतंत्र हुए उसके बाद बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि जो नॉर्थ साइड के स्टेट हो गए, साउथ साइड के स्टेट हो गए, आपके इधर महाराष्ट्र साइड का जगह हो गया, इधर ईस्ट का आपका बाकी सारे स्टेट हो गए। अब इसमें क्या होता था कि हर जगह लोगों का त्यौहार अलग अलग दिन पड़ता था, है ना। यहाँ पे मान लीजिए 4 डायरेक्शन है, 4 तरीके का, बीच में कुछ और पड़ रहा है, ऐसे करके तो अलग 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 अयनांश फॉलो करते थे और अलग अलग समय बनता था त्यौहार का। जैसे दिवाली हो गई, दशहरा हो गई, ये सब चीज़ें अलग अलग डेट को आती थी। तो सरकार ने ये दिशा निर्देश दिया, एक कमेटी बनाई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, नवंबर 1952 में, और ये दिशा निर्देश दिया कि एक काम करिए, सारी चीज़ें एनालिसिस करिए आप लोग, और एक जो है एक आप ऐसा कैलेंडर बनाइए जिसके बेसिस पे सरकार जो है एक छुट्टियां फिक्स कर सके, त्यौहार फिक्स कर सके, है ना। तो ये जब ये टास्क मिला और इसके चेयरमैन जो बनाए गए वो प्रोफेसर मेघनाथ साहा थे, और इनके जो सेक्रेटरी थे एनसी लाहिरी थे, है ना। तो इनको ड्यूटी मिली कि नहीं, एक काम करते हैं, कैलेंडर बनाते हैं। कैलेंडर बनाने के लिए आपको सारी चीज़ें एनालाइज करना पड़ेगा, छुट्टी किसी और दिन की जगह किसी और दिन तो नहीं दे दी है, ये सारी चीज़ें सब एनालाइज करना था, है ना। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, रिसर्च किया, सूर्य सिद्धांत में चैप्टर 8 भी थोड़ा रिसर्च किया कि इसमें 0 डिग्री का रेफरेंस कहाँ पे आता है, कुछ उसमें मेंशन्ड है। वो सारी चीज़ें इन्होंने जानने समझने के बाद कुछ 279 पेज की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया 3 साल बाद। तो 1952 में गवर्नमेंट ने इनको काम पे लगाया और 3 साल बाद इन्होंने सबमिट किया। अब 3 साल बाद इन्होंने कुछ अनाम्स में जो सबमिट किया कि कितना, मान लीजिए मूवमेंट जो ये हो रहा है यहाँ पे, जो शिफ्टिंग हो रही है, इसको कितने सेकंड लेना है, 50 सेकंड लेना है कि 50 दशमलव कुछ सेकंड लेना है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि एक एक साल हर 72 साल में कुछ आपका, तो इन्होंने कंसिडर किया कि चूँकि 72 साल में 1 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है तो एक साल में कितना होगा, उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन वगैरह करके दिया, है ना। सो इसीलिए आप जब भी कुंडली बनाते हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका एनसी लाहिरी जी का सेलेक्टेड होता है ना। अब ये पूछेंगे कि अब इसमें नक्षत्र का भी वर्णन होता है, वो बाकी पार्ट में देखेंगे, बट अब ये जो एनसी लाहिरी जी का दिया हुआ है कुछ चित्रा नक्षत्र पे निर्भर है, पूरी एनालिसिस करके इन्होंने बनाया इन लोगों ने। अब ये यूज करना है कि नहीं, आपको कुछ और यूज़ करना है, ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा। आपको मान लीजिए कृष्णमूर्ति पद्धति, अब इसके बारे में आप डिटेल में जाएंगे, बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, बताया हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पद्धति भी काफ़ी अच्छा काम करती है, और यहीं पे देखिए कंट्रोवर्सी की बात हो जाती है। कई लोग फेवर करेंगे, मान लीजिए लाहिरी जी का, हम तो यही यूज़ करते आ रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे रमन जी का, क्योंकि ये मान लीजिए रेवती नक्षत्र पे है, बोलेंगे नहीं रेवती नक्षत्र, क्योंकि कलयुग की शुरुआत में ही आप जैसे रेवती नक्षत्र में ही सब कुछ 0 डिग्री पे अलाइन हुआ था, है ना। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसमें इतना डिटेल रिसर्च करने की जगह आप अलग अलग थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो कैलकुलेशन कवर होगी, उस कैलकुलेशन के आधार पे भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करके आप देख सकते हैं कि नहीं मेरे लिए क्या उचित होगा। बट ये चीज़ है कि जो भी आप प्रेडिक्शन करने वाले हैं,
अब कोई भी आप इसमें से यूज़ कर लीजिए, उसके बाद यूज़ करने के बाद आपको ये देखना कि आपकी कला कितनी है। उसमें जितना डिटेल में जितना रिसर्च करेंगे, काफ़ी सारे पार्ट्स में मैं कवर भी कर रहा हूँ, जितना आप एंटर करेंगे डिटेल में उतना आपको इजी होता जाएगा प्रोसेस। ठीक है, जब आप थोड़ा मेनली जैसे आप लग्न कुंडली अगर आप मान लीजिए कि बहुत अच्छे से देखने लगेंगे तो आप थोड़ा डिटेल में एंटर करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा चंद्र कुंडली से भी रिलेट करते हैं, चलिए थोड़ा ये नवमशा देखते हैं, सप्तमशा देखते हैं, दशमशा देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप करने लगेंगे। तो मेरा वही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा डिटेल में एंटर करिए। आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये सेकंड पार्ट में हम लोग थोड़ा नक्षत्र से रिलेट करके देखेंगे और थर्ड पार्ट में कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।